अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। आज देखें मेरा फनलैंड आपका इस्तकबाल कर रहा है। ये देखें मेरी गुड़िया आपको वेलकम कह रही है तो आज मैंने की थी शेल्फ़ों की सफाई। वो ना बच्चों से करवाती हूँ, डस्टिंग की वजह से मुझे ना नज़ला छींक की एलर्जी है तो हो जाती है। और फिर वो किसी चीज़ जोश चढ़ता है, फिर बच्चे उतनी अच्छी से तो नहीं कर सकते ना। तो फिर मैंने आज ये सारे शेल्फ़ों से उतारे और धो दिए। ये तकरीबन डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये देखें ईज़ा की पहली सालगिरह थी, उसके मामू ने उसको ये चिड़िया दी थी। चूं चूं करती है, अब पता नहीं बोलती भी है कि नहीं सेल इसका। तो बहुत प्यारी इसमें से आवाज़ आती थी और मैं ढूंढती हूँ अगर ओहो इधर सेल ही निकाल दी हुए हैं बच्चों ने, फिर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती। और फिर मैंने ये धो लिए हैं। अब आयरिश देखे नहाइयाँ कर रही है। आज इसने ना कॉकरोचों का मुकाबला किया है तो और अच्छे से ये देखें वो अभी भी निकल रहा है। रात को ना वो उसके नीचे है, ये देखें इधर से ना यहाँ से पानी जाता है नीचे। ट्यूब ला के लगाई थी तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो जैसे रबड़ होती है ना वैसे उतर गई। तो फिर वो मैंने अब इसके नीचे ना कुछ भी नहीं रखा हुआ और ऐसे मैंने इसकी सफाई की रात को। और इसके नीचे बहुत कॉकरोच हो रहे थे तो मैंने इनके बाबा को कहा वो स्प्रे करके गए हैं। तो फिर वो बाहर सारे निकल रहे थे तो हम माँ बेटियाँ ना उनको झाड़ू ले के तो डस्टबिन में डाल रही थी। और ये मैंने कहा अभी थोड़ा सा हो फिर मैं फ़र्श की धुलाई करूँगी। रात को भी मैंने धुलाई की है अच्छे से। तो ये पीछे कमीज़ ठीक करो अपना। तो अब भी ना वो देखें किचन में आपको नज़र आता होगा मेरा आटे वाला, वो मैंने ना बाहर निकाल के सीढ़ियों पे रखा हुआ है। तो फिर मैं इसके अंदर, मुझे तो बड़ा डर लगता था ना तो मैं इसलिए रखती नहीं थी। तो ये देखें यहाँ से आज मैंने शेल्फ़ों की अच्छे से सफाई की है और सारा कुछ निकाला है और अब मैं इनकी सेटिंग करूँगी। आजकल तो जी इन पंखों को हाथों में पकड़ लें और इनसे हवा ले लिया करें। जो बिल्लों का हाल हो रहा है ना, ये वाला हाल हो रहा है कि अब ये पकड़ लो या वो डंडी वाला जो आता था झलने के लिए ऐसे, वो इस्तेमाल कर लो। क्योंकि आजकल बिल जो देने हैं ना, उफ़ तौबा। मैं कल गई हूँ बाहर तो सुबह वो एक आदमी ना उधर खड़ा बेचारा ना मीटर पे ऐसे हाथ लगा के ना तो मीटर के नंबर देख रहा था। हाय मैंने कहा ये ऐसे नंबर सुबह उठ के क्यों देख रहा है। तो इनके बाबा कहते हैं कि आजकल हर किसी का यही हाल है, हर कोई अपना मीटर चेक कर रहा है। तो वो थोड़ी देर मुझे छोड़ के तो फिर चले गए वापस। तो वो उसी वक्त कहते अभी तक वो वहाँ खड़ा था। तो फिर उन्होंने उससे जाके पूछा कि भाई क्या बात है। तो मोहल्ले का ही है वो हमारे ना। तो उस बेचारा कहता है कि मेरा 3000 बिल आता था और अब 19,000 आया है। तो इतना सरफा करने के बावजूद हमारा 19,000 आया और मैं मीटर देखने आया हूँ क्या ये बिल कैसे आ गया। और मीटर को क्या, मीटर तो नहीं ख़राब हो गया। ये हालात हो रहे हैं आजकल लोगों के। और ये मैंने दिखाना था, ये देखिए बेड के साथ ना मैंने बच्चों का गद्दा लगाया हुआ है। क्योंकि ना बंद घरों में अब एसी के बगैर ये पंखे की हवा तो कुछ करती ही नहीं है। तो फिर एसी तो चलाना पड़ता है। रात को देखें इशा की अजान के बाद नमाज़ पढ़ के ना तो फिर हम चलाते हैं। तो ये बच्चों के भी इधर बिस्तर लगाए हुए हैं, नीचे बेचारों के ये इधर हमारे होते हैं। और ये अब्दुलरहमान इधर कंफर्ट बेड पे सोता है। ये रात को खोल लेता है, बेड बन जाता है ये सोफ़े पे, तो वो इधर बेचारा सोता है। और फिर भी हमारा बिल इस दफ़ा आया है 33,000। ये हालात हैं। और सारा दिन में अब उधर 4 पे पहले सोफ़े सेट किए थे मैंने, रमज़ान के बाद सोफ़े लगाए नहीं, लाइट चली गई इसलिए अंधेरा लग रहा है आपको। तो सोफ़े मैंने अभी पीछे रहने दिया। मैंने कहा चलो ये पंखे के नीचे 4 है तो मैं इसी पे लेट के ना गर्मियों को ऐसे सब्ज़ी वगैरह काट ली और इधर ही अपना गुजारा कर लिया। भाई इरशाद है गाड़ी साफ़ करने, तो उनको दी है मैंने चाबी। अभी तक जी मैंने पकाने का कुछ नहीं सोचा। अभी 11 बज रहे हैं। स्पगैटी मांग रहे हैं, मैंने टिक्का बोटी बनाई हुई है तो वो मैंने सैंडविच के लिए बच्चों के लिए बनाई थी। तो ये कहते बाबा हमने स्पगैटी खानी है, तो वो कहते वो उसी में डाल के तो बना देना। तो मैं अब वो इनके लिए ना अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए स्पगैटी बनने लगी है और ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ठीक है, आपने एक बनानी है तो एक बना लें। ये देखिए काफ़ी मिकदार में मैंने पानी डाला है और ये गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। और इसमें जाएंगे अब 2 से 3 चम्मच ना नमक के डाल दें। और साथ ही इसमें जाएगा ऑयल जाएगा 2-3 चम्मच उसके डाल देने आपने। और इसको अच्छे से उबाल के ना फिर अपनी ये स्पगैटी इसमें डाल के ना बॉईल करते हैं।
ये देखें बोटियाँ मम्मा ने कल की थी ना, तो ये मुझे श्रेड करने के लिए दी हैं। और ये देखें पानी उबल रहा है स्पैगेटीज़ डालने के लिए। और मम्मा देखें यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हैं। चलो हम सेपरेट करते हैं चिकन को। एक हाथ से तो नहीं होगा ना, आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, एरिशा आके बैठी है और ईशा ने चिकन को स्प्रेड कर रही है। वो ना मैंने बना के रखा था टिक्का बोटियाँ इनके, वो उसके लिए बर्गर वगैरह के लिए। तो अब इनकी फरमाइश आ गई थी जी मम्मा वो स्पैगेटी से बना के नहीं, तो फिर वो चिकन पड़ा था, मैंने कहा इसी को श्रेड कर लो अच्छे से। तो फिर वो देखना पीछे वो आग ना लग जाए। तो और वो उबाला आया उसको। हाँ, तो वो देखें कितने अच्छे से श्रेड कर रही है और घूर रही है, मम्मा वीडियो बना रही है। तो ये देखें जी, अब पानी उबल रहा है तो मैं देख लूँ। और कैसे देखो खड़ी है, मैंने इसको रोका भी, अभी दुपट्टा पीछे लग जाएगा। तो ये देखें ऐसे ऐसे श्रेड हो रहा है। ये टिक्का बोटी ना सारी ऐसे कर देंगे। तो फिर बीच में खाई भी जा रहे हो है? बोटी मम्मा डाली थी, वो सेक ही डाली थी। और स्पैगेटी भी खानी है और बर्गर भी खाने हैं कि मम्मा इसी में डाल दूँ सारी बोटियाँ? तो मैंने कहा हाँ जी। ये मैंने पकड़ा हुआ कैमरा, आप ना ये खोलो और इसमें डालो ईशा। हाँ, तो फिर अच्छी बात है, इसी तरह सफाई का ख्याल रखते हैं। और वो गोश्त वाले हाथ थे आपके, तो धोते ही हैं। हाँ, नहीं 2 हिस्से करके डालनी है, फिर इतनी लंबी वो बच्चों से खाई नहीं ना जाती। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये गई। चलो दूसरा भी निकालो। देखना वो एक पैकेट ही नहीं था उसके अंदर। हाँ, वो खुला हुआ था। हाँ। हैं? हाँ। तो फिर ये तूने ही चोरी करके पकाए होंगे। नहीं, ये खुली हुई थी, इसके अंदर मतलब पैकेट नहीं था। अच्छा। अभी नहीं मंगवाई आपने ये? नहीं, ये पहले की पड़ी हैं, इसमें से तूने निकाल के पकाओ। इसको याद भी नहीं है, इसके सिवा और कोई भी नहीं पकाता है। हाँ, आपी तो नहीं बनाती बेचारी, यही इस तरह की चटपटे खाने इसने खाने होते हैं। अकेडमी जाना स्टार्ट किया मैंने, हाथ भी नहीं लगाया। हाँ जी, टाइम नहीं ना होता। ले, झूठ बोला था कि सच बोला था? वो फिसल गया। बोला था मैंने। अच्छा, ये लो चमचा चलाओ। वो फौरन चमचा चलाते हैं, नहीं तो फिर वो आपस में जुड़ जाती हैं। चलो चलो, आँच हल्की करके दूसरी भी डाल दो ना, वो पक जाएंगी। इस तरह हम बच्चों को लगाया करो, सिखाया करें, नहीं तो इन्होंने मोबाइलों से तो हटना ही नहीं है ना। हाँ, आओ इतनी ज़्यादा देखा कितने पूरे गट्ठे को जोर आजमा रही थी। वो जैसे हमारी कहानी होती थी ना तो उसमें वो लकड़ियों का ना वो इकट्ठे रहते हैं तो हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अलग हो जाते हैं तो आपके हाँ, लोग बहुत बात करने वाले होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार तो अच्छे हैं ना। हाँ हाँ, आपके तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो उनको मेडल पहनाना चाहिए सारे रिश्तेदारों में। ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो चलो चलो, फौरन भूनने आ जाती है छोटी बहन को। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और ऑयल भी डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर दो। वो जो इधर उधर खड़ी है ना, वो भी कर दो। ठीक हो गया है। तो फिक्की खानी होती है आपने, है? नमक हो गया तो फिर ही खाएंगे ना, अच्छे वाली बनेंगी। तो ठीक है, अब ये सारा मिक्स कर लेंगे और ये डब्बे उठा के फेंक देते हैं। और ये भी सारा इधर से क्लीन करना है और फिर वो करने लगना है। ये इसके पैकेट के अंदर भी जो है वो भी डाल दो उसके अंदर ही। ठीक है। तो मैं अब ना काट रही थी सब्जियां, तो मैंने इसको बताने के लिए आई थी। मैंने कहा कर लो। और वो श्रेड कर रही है चिकन। ये बर्तन देखें माशाल्लाह से सुबह के नाश्ते के इतने सारे मैंने धोए। ये मैं इधर सब्जियां बैठी काट रही हूँ। ये देखें जी, बच्चों की वाटर बोतलें छुट्टी वाले दिन ना ऐसे धो के तो खोल के रख दिया करें। वैसे भी जब स्कूल से आए तो खोल के ऐसे रख दिया करें ना, तो सही रहती हैं। फिर अंदर से वो स्मेल स्मूल निकल जाती है। और ये देखें हमारा तोता मुंह मोड़ के खड़ा है। मिठो मिठा, ये आपने मुझे दिया था। हाँ हाँ मेरे बर्थडे पे। हाँ, और मेरे बाबू ने मुझे। और ये देखें मैंने ना 2 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं। और इधर देखें ढेर सारा लहसुन की एक ना पोथी काटूंगा और एक प्याज। ये देखें सब्जियां डाल के ना मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये
शायद हीरा चल जाएगा, 1 चाय का चम्मच। चिकन हमारा पड़ा है। और ये देखें स्पैगेटीज ना मैंने धो के और टैप वाटर से ना अच्छे से और ये पानी डाल के तो रख दिया, फिर इस तरह जुड़ती नहीं है। ये देखें मैंने चिकन में शामिल कर दिया और ये टिक्का बोटी थी ना तो इसको मसाला लगा हुआ था, तो अब मैंने स्पैगेटी के हिसाब से बाकी नमक मिर्ची उसमें शामिल करनी है। ये जाएगा सिरका 2 चम्मच ही डालने हैं बस। और साथ ही इसमें जाएगा ये सोया सॉस, ये भी 2-3 चम्मच डालने। और मेरा चिली सॉस ख़त्म हो गया, वो हो तो आपके पास ना 2 चम्मच डाल दीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा था, नहीं तो मैं मंगवा लेती। और ये 1 से 1.5 चम्मच नमक का चला गया। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये भी 1 से 1.5 जाएगा, क्योंकि मेरे पास है 2 पैकेट। तो अब इनको अच्छे से कर लेना है हमें मिक्स। थोड़ी सी आप इसमें ना केचप डाल दें, 2 से 3 चम्मच ना। ये देखें कैसा यम्मी सा बन गया ना। इसमें मकरोनी डालें, स्पैगेटी डालें, जो आपको पसंद है वो चीज़ डाल लें। ये देखिए मेरी ये स्पैगेटीज थी, एक सादा और एक एग नूडल्स थी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा बीच में येलो येलो और ये वाइट वाइट, ठीक है। ये देखेंगे अब इनको ना अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और आप चाहें तो इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं वो डाली। वो अवेलेबल तो थी, फ्रीज की हुई है शिमला मिर्च ना मैंने, तो डालने क्यों? तो भाई निकाल के सारे ये बस खाती है और वो बाकी सारों ने प्लेट में एक साइड पे रखी होती है। तो आज फिर मैंने कहा कि नहीं डालती, अब इसकी खुशबू सूंघने आई है। मुझे ना जब हम खाते थे ना उससे पहले स्मेल करना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना था। और ये बन गई है, बस 1-2 मिनट इसको दम पे रखें और ये मज़ेदार स्पैगेटी आपकी तैयार है। ठीक है, अब मैं ना जा रही हूँ। अब ये देखें टेस्ट करेगी। चल टेस्ट करके बताओ। अच्छी बनी है। वाह वाह, ऐसे वाला करो, ऐसे वाला थंबनेल। ठीक है। और वो अब हल्के से मैंने दम पे रख दिया। पानी भर लो मेरी जान बोतलों में, फिर आपका अकेडमी का टाइम हो जाएगा। मैं क्या करूँ, अब मैं और भी सारे काम इतने होते हैं ना, तो ये बस 4 ही बोतलें पड़ी हैं। ठीक है, कर लो। आज की छुट्टी तुझे इन्ना खरगोश दे करना वाला लॉन्ग वीकेंड फिर करना लॉन्ग वीकेंड वो खरगोश वाले कान कर। ये पिक्चर लगाऊंगी तेरी। ठीक है।